गुड मॉर्निंग। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। और आज हम आप लोग के सामने करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय घटनाक्रम जनवरी से लेकर अगस्त तक लेकर आए हुए हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। उसी क्वेश्चन को ध्यान में रख के आपके सामने लाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के मालिकों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई? याद रखिएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के मालिकों के लिए स्वामित्व योजना, स्वामित्व का मतलब ही होता है अपने आप, तो खुद के लिए, तो स्वामित्व योजना शुरू किया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के मालिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो स्वामित्व योजना। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार हेतु कौन सी योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार हेतु आयुष्मान सहकार योजना, आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, फल सब्जियों के लिए आधार मूल्य घोषित करने वाला पहला राज्य। इसके पहले वाले भी जो हमने YouTube पे जो अपलोड किए थे उसमें भी इस क्वेश्चन को हम रखे हुए थे। आज हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। फल सब्जियों के लिए आधार मूल्य घोषित करने वाला पहला राज्य, तो केरल। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल, याद रखिएगा, धरनी पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य, या धरनी पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो धरनी पोर्टल को लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये भी क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पहला स्थान किस जिला को मिला? तो याद रखिएगा, ये मिला है मंडी को। हिमाचल प्रदेश का मंडी जो जिला है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6, 100% सौर ऊर्जा, याद रखिएगा, 100% सौर ऊर्जा वाला देश का पहला एयरपोर्ट। तो 100% सौर ऊर्जा वाला देश का पहला एयरपोर्ट पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 7, भानु अथैया का संबंध जिनका अभी हाल ही में निधन 15 अक्टूबर 2020 को, यानी अभी एक साल भी नहीं हो रहा है, 15 अक्टूबर 2020 को हुआ, वो कौन थे? तो ड्रेस डिजाइनर, याद रखिएगा, भानु अथैया का जो संबंध है, याद रखेंगे, वो ड्रेस डिजाइनर से है। क्वेश्चन नंबर 8, गौ कैबिनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। तो गौ कैबिनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। देखिए ये एक अपने आप में काफी मिसाल है। अगर आप रेड लाइट पे हैं तो गाड़ी को ऑफ कर दीजिए। उस समय कई करोड़, मतलब लाखों गाड़ियां, करोड़ों गाड़ियां एक साथ जो खड़ी रहती हैं, वो अपने आप जब ऑफ होंगी तो उस समय कितना, यानी एक प्रदूषण से हमें मुक्ति तो मिलेगी और भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो ये अभियान जो है काफी सराहनीय अभियान रहा। तो ये रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ करने वाला, गाड़ी ऑफ शुरू करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो नई दिल्ली। इसमें राज्य भी पूछ सकता है, केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। या अगर आपसे पूछा जाए कौन सा शहर से शुरू ये किया गया, तो नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा, चाचा चौधरी। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, नया संसद भवन का डिजाइन कैसा है? तो नया संसद भवन का डिजाइन जो है वो त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा। और ये टाटा मोटर्स लिमिटेड के द्वारा ये संसद भवन को तैयार किया जा रहा है। यानी टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है वो नया संसद भवन को तैयार करेगा और उसकी डिजाइन जो होगी वो होगी त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 12, 2014 से 18 के बीच तेंदुओं में कितने % की वृद्धि हुई? तो याद रखिएगा 62.5% की वृद्धि हुई है। 2014 से 2018 के बीच
तेंदुओं में जो प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है वो 62.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देश का दूसरा ग्लास ब्रिज। तो याद रखिएगा, देश का दूसरा ग्लास जो ब्रिज की जो शुरुआत की गई, जो बनाया गया, ये है राजगीर, यानी बिहार के राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 14, देश में सबसे कम उम्र की मेयर, ये भी क्वेश्चन हमने रिपीट किया है। तो आर्या राजेंद्रम, याद रखिएगा, ये तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी है, मात्र इनकी उम्र 21 साल। तो देश में सबसे कम उम्र की मेयर आर्या राजेंद्रम। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सुरक्षा परिषद में अस्थाई, याद रखिएगा, अस्थाई सदस्य, ये कौन से टर्म, ये यानी उसका ये कितनी बार है? तो भारत जो है सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य ये 8वीं बार बना है, ये 8वीं बार बना है। क्वेश्चन नंबर 16, जैविकीय कृषि लागू करने वाला पहला राज्य, यानी जैविकीय कृषि शुरू करने वाला, प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है सिक्किम। अगर वही ध्यान रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, याद रखेंगे, लेकिन अगर राज्य पूछेगा तो सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 17, एनीमिया मुक्त सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा है? 2020-21 का डाटा है ये, याद रखेगा। तो ये है 22वां, यानी एनीमिया मुक्त सूचकांक में बिहार का स्थान 22वां है। अगर आपसे पहला पूछेगा तो मध्य प्रदेश, दूसरा पूछेगा तो उड़ीसा और तीसरा पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, और बिहार का इसमें स्थान जो है वो है 22वां। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगा? तो ये याद रखिएगा, ये देश का बिहार, देश में अगर पूछेगा तो पहला राज्य बिहार है, याद रखिएगा, और बिहार में पहला कहाँ? तो याद रखिएगा दरभंगा। तो बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय दरभंगा में होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम उजाला योजना। देखिए, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत मार्च 2021 में किया गया, यानी 19 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कहां से किए थे, यानी कहां से इसकी शुभारंभ किया गया? तो याद रखिएगा ये आरा से किया गया था। तो ग्राम उजाला योजना की जो शुरुआत की गई ये किया गया है आरा से। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में होगा, यानी बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहां बनाया जाएगा, या अगर जब बन के तैयार हो जाएगा तो उस समय ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कहां है ये भी, यानी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर। तो ये रहा आप लोग के सामने 20 क्वेश्चन, ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम से। देखिए, हम उसी क्वेश्चन को लाते हैं जो आने की संभावना है, इसमें हम बिहार का भी इंक्लूड किए, ठीक है, कि ताकि आप लोग को एक बेनिफिट मिलते जाए। तो हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी नियुक्तियों के रूप में आप लोग के सामने रख चुके थे। आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में हम लोग देखें। इसी तरह एक और हमारे पास है, उसको हम आर्थिक तरीके से, और उसमें हम कहीं ना कहीं इंडेक्स वाले को भी एक साथ करके लाएंगे, यानी कुछ इकोनॉमिक सर्वे से रहेगा और कुछ इंडेक्स से रहेंगे। वो भी वीडियो बहुत जल्द आप लोग के सामने अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग से बार बार हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग लिखिएगा जरूर कॉपी में, जब लिखेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग के सामने स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे राष्ट्रीय घटनाक्रम से 20 क्वेश्चन जिसकी आने की पूरी संभावना है। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, देखते रहिए और लिखिए, और फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।